दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन IBPS SO मेंस के एग्जाम के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल है, मेंस में कैसे सवाल आते हैं एंड क्या कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या कट ऑफ जा सकता है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। एंड हाँ, जो वर्क प्रोफाइल है अपना IT का, IT वर्क प्रोफाइल वो क्या है, कैसा रहता है, शिफ्ट वाइज में रहता है, नहीं रहता है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, प्लीज करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने भी हैं तो क्यों नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, प्लीज करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कुछ पूछना हो, जानना हो, कुछ सजेशन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप, है ना, पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके भी जो आपके उसमें जो भी रिजल्ट आया है IBPS SO प्री का, कल परसों ही रिजल्ट आया है आपके, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, आपको बहुत सारा बधाई हो। एंड दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अभी जो दिन है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। जो मेंस का एग्जाम है ना वो नजदीक ही है। तो दोस्तों, कुछ 8-10 टॉपिक है ना जो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। जो 8-10 सब्जेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बैंक में भी, जैसे मैं खुद काम कर रही हूँ IT में, तो आई नो कि वो बैंक में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहां पे भी आपको काम आएगा। जैसे जब फर्स्ट वन हो गया नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है एग्जाम लेवल के लिए भी, वर्क लेवल के लिए भी, ठीक है। तो नेटवर्किंग में आपका जो है क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं OSI पे, TCP/IP मॉडल्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको देख लेना है। अगर आप वीडियो देखो, यूट्यूब से देख सकते हो, किसी की PDF से देख सकते हो। यूट्यूब पे अपना जो गेट्स मास्टर सर हैं वो मतलब उस चैनल पे जो वीडियोज है ना, काफी ज्यादा वीडियोस है। तो अगर छोटे मतलब टाइम मिले तो आप उसको एक बार देख लेना, उन्होंने काफी डिटेल में बना के रखा हुआ है ना। एंड IP एड्रेसिंग हो गया, राउटिंग हो गया, एंड देन नेटवर्क सिक्योरिटीज, हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटीज, फायरवॉल, है ना, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह, फायरवॉल काफी चीजें काम आएंगी आपको बैंक में भी। एंड ये राउटिंग स्विचिंग हो ही गया। तो दोस्तों, जैसे IP एड्रेस वगैरह पे है ना, हर बार सवाल पूछा जाता है, एक आध सवाल आपको मिल जाएगा, OSI लेयर पे भी सवाल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना नेटवर्किंग में, ठीक है, जिससे कि ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफी ज्यादा सवाल रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आपका, है ना, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एंड देन आपका जो डेडलॉक वाला चैप्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन डिस्क शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। एक बारी आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये सारी चीजें देख लेना, ठीक है। सवाल रहते हैं, डेडलॉक से भी सवाल रहते हैं। एंड द थर्ड वन इज डेटाबेस। डेटाबेस भी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपको काम करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफिस में काम करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑफिस आपके बैंक में, मतलब किसी भी बैंक में आपका होगा, उसमें एक अलग से ही एक ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो हर बैंक का अलग अलग नाम होगा। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका है ना, उससे सवाल रहेंगे और उसमें आपको काम आएंगे। SQL क्वेरी वगैरह जो है ना वो आपको बैंक में भी काम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ER डायग्राम जो है हमारा, डेटा मॉडल्स हैं, एंड देन नॉर्मलाइजेशन है, SQL का बेसिक क्वेरी हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, स्टोरेज, बफर मैनेजमेंट, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें जो है ना वो पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। एक बारी आप देख लेना। देखो, एक टॉपिक डालना यूट्यूब पे, और वैसे भी है उसमें गेट्स मैस्टर वीडियो में है, और टॉपिक वाइज है उसमें दिया हुआ। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हो तो फ्री में भी यूट्यूब से देख लेना। सुनो, जो क्वेश्चंस लेवल होते हैं ना, ऐसे बहुत ज्यादा जो गेट लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सवाल जो है वो मॉडरेट लेवल का रहेगा, तो ऐसे घबराना नहीं है। फिर लाइनेक्स कमांड से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से भी सवाल रहेगा, जैसे एरे से हो गया, है ना, स्टैक से हो गया, आपका स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ट्री, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, सर्चिंग कॉन्सेप्ट, इनसे सवाल रहेंगे। 6 वन इज आपका उप्स जो था हमारा, है ना, ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन, ये चारों चीज़ों जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें उसमें वो देख लीजिएगा, लाइक आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें रहेंगी। कंस्ट्रक्टर है ना, ओवरलोडिंग हो गया हमारा, एंड कुछ कोडिंग के भी सवाल रहते हैं जिसमें कि हमसे आउटपुट पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस कोडिंग रहेंगे और उसके नीचे ऑप्शंस रहेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी पाइथन से भी सवाल पूछ रहे हैं, है ना, पाइथन से भी पूछ रहे हैं कोडिंग के ही सवाल, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा करके। बेसिक ही रहता है, आउटपुट के बारे में पूछा जाएगा। एंड साथ में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसमें कि जो अपना एक जो लाइफ साइकिल है ना वो पूछा ही जाता है। लाइफ साइकिल एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, जो SDLC मॉडल है ना, वाटरफॉल, एजाइल, ये सारी चीज़ें। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी टाइप पूछा जाता है। ठीक है, वो देख लीजिएगा, ब्लैक टेस्टिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब देख लीजिएगा। एंड आजकल जो AI जो है, वो जो फेमस AI है, AI ML, बिग डेटा, क्लाउड, इनसे भी के भी सवाल रहते हैं। बेसिक सवाल रहेंगे, आप कर लिए जाओगे। ठीक है, एंड एक नेटवर्क सिक्योरिटी एंड वेब कॉन्सेप्ट पे भी रहता है। ठीक है, एंड इसके आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सवाल रहते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें भी। कंपाइलर का जो बेसिक है आपका, सिंटैक्स एनालिसिस, और क्या था, लेक्सिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो थी ना, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपन को, कि कैसे कहाँ से क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, यूट्यूब पे ना कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला लो। मैं भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ 1-2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूँ, यूट्यूब पे चैनल पे लाऊं अपने। तो अभी आप जहाँ पे है, यूट्यूब पे है, कुछ चैनल्स पे हैं PYQ प्रीवियस ईयर के, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो ना कि मॉक टेस्ट लिया होगा आपने, है ना, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। वहाँ देखो टाइम कम रहता है यहाँ पे, तो सवाल भी कम रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्कोर बन रहा है आपका, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि हमें समझ नहीं आता होता है। आप 2-4 मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्या होता है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, पहले प्रीवियस ईयर कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, एंड साथ में पैरेलली वीडियोस देखते रहिए। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसके, मुझे पता है टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल अभी आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे उन सारी चीज़ों के साथ इन सारे टॉपिक्स पे रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब वर्क प्रोफाइल पे आते हैं। ठीक है, कि IT में अगर हमारा जॉब लग गया तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, है ना। हमें यही डाउट रहता है कि हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्या सिर्फ हमें कोडिंग पे काम करना पड़ेगा या फिर कुछ और भी काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मन में रहता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। IT एक अलग वर्टिकल है। ठीक है, IT डिपार्टमेंट जो है IT में, वो एक अलग वर्टिकल है, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे नेटवर्किंग एक अलग डिपार्टमेंट है ना, डेटाबेस का एक अलग डिपार्टमेंट है, एंड आपके जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी बैंक में आपका होगा, वहाँ पे ऐप्स होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, एंड जो भी चीज़ें हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स जो आपको दिखते हैं, कस्टमर को दिखता है आपके बैंक का ये प्रोडक्ट्स है, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग का, तो उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है। फिर डेटा सेंटर में भी आपके डेटा सेंटर एक अलग होता है, वो अलग बनाया जाता है, वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग होती है। देन एक आपका होता है हाँ, यही सारी चीज़ें होती हैं। एक डिजास्टर रिकवरी करके भी है, एक वहाँ पे भी आपका होता है, पोस्टिंग होता है। तो मेनली क्या है ना कि इन सारे जगहों में से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अभी हमें लग रहा है कि क्या काम होगा, जैसे डेटाबेस में डेटा एक्सट्रैक्शन का काम होता है ना, एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे एक ऐप को बनाने से लेके मार्केटिंग तक आपको करना है। ठीक है, तो एंड जो भी है क्रेडिट कार्ड्स में जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑपरेशनल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन्स भी देखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड हाँ, शिफ्ट वाइज को लेके शिफ्ट वाइज
भी होता है, जैसे FRM वगैरह होता है ना, तो उसमें अगर उससे रिलेटेड है, अगर आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो 24 आवर होता है। वो 3 शिफ्ट में चलते हैं, लाइक कितना 6:30 से स्टार्ट हो जाता है, 6:30 से आपका दिन को 2:30 तक, 2:30 से 10:30 तक, 10:30 से फिर सुबह के 6:30 तक। तो ये 3 शिफ्ट में चलते हैं, है ना। जनरली लड़कियों को नहीं दिया जाता है शिफ्ट, जो नाइट वाला ड्यूटी है वो नहीं दिया जाता है, बट बाकी 2 शिफ्ट में देते हैं, ठीक है। सुबह और ये शाम रात वाला वो रहता है। तो क्या है कि इसमें वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा किया जाता है कि आपको करना ही है शिफ्ट वाली ड्यूटी, रात वाली या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी वर्क अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। एंड कस्टमर डीलिंग नहीं है इसमें, बस एक ये चीज़ है, आपकी पोस्टिंग जो है वो आपके घर से दूर ही रहेगी ऑलमोस्ट हमेशा, शायद जैसे हेड ऑफिस वगैरह में ही इसका जो लोकेशन है, वर्क लोकेशन ना, वो जोनल में भी समटाइम्स होता है, बट आपके लक पे है कि जोनल मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। जनरली हेड ऑफिस में ही जो नया रिक्रूटमेंट होता है तो हेड ऑफिस में ही भेजा जाता है। हाँ, ये सब तो जो कोर आईटी के प्रोडक्ट्स हो गए, बट अदर डिपार्टमेंट में भी आईटी वाले भेजे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं आईटी में ही आपको भेजा जाएगा, आपको अलग में भी, वहां पे भी आईटी की जरूरत होती है, जैसे रिटेल में भी हो गया, विजिलेंस में इस सब में भी आईटी की जरूरत लगती है, तो वहां पे भी उनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी कुछ जानना है, पूछना है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।